नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। पाकिस्तान से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल यहां के ननकाना साहिब स्थित एक थाने में लोगों की भीड़ ने धावा बोल दिया और ईश निंदा के मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी को जबरन पुलिस हिरासत से निकाल उसे खूब पीटा गया और बाद में उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। इन उपद्रवियों की ओर से पुलिस थाने में जमकर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ भी की गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से लोगों ने उत्पात मचाते हुए इस घटना को अंजाम दिया। वहीं आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम और नूंह के दौरे पर रहेंगे। सीएम गुरुग्राम के सोहना में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही वो नूंह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग की कई परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल तौर पर शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा से इन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं प्रदेश में जारी सरपंचों के विरोध प्रदर्शन पर भी सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सरपंचों की पावर्स बढ़ाने का काम किया है, लेकिन काम में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। इसीलिए जनता ने इस फैसले का स्वागत किया। और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए। देखिए, कोई किसी प्रकार का तथ्य उसमें नहीं है, बल्कि इन सरपंचों की, हमारे जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं, उनकी हमने पावर्स बढ़ाई है। हमने ऑटोनॉमी की तरफ उनको ले गए हैं, उनकी स्वायत्ता बढ़ाई है कि अब उनके जो फंड्स हैं वो प्रदेश सरकार उसमें कोई कलम नहीं चलाए कि उनके सारे फंड उनको सुपुर्द किए जाएंगे। हाँ, काम करने के लिए पारदर्शिता ये ज़रूरी है। अब मन मर्जी से कोई कुछ भी कराएगा और कुछ भी किसी को देगा, किसी से लेगा, वो सिस्टम नहीं चलेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक समस्या, एक कठिनाई जो झेल रहे थे, उसको पारदर्शिता में किया और जनता इसको समझ चुकी है। जनता में वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीपली अनाज मंडी में किसानों से रूबरू होने के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए ई टेंडरिंग पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार का फैसला गलत है, ये फैसला बड़े घोटाले को अंजाम देगा। और क्या कुछ कहा इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सुनिए। ऐसा है कि मेरा पहले स्टैंड आउट है, ये गलत है, सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। जब इलेक्टेड संस्थाएं हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए। पहले भी कर रही थी वो काम सर यहाँ, और ये एक जो ई टेंडरिंग का जो है, ये एक बड़े घोटाले को अंजाम देगा। जब आते वक्त जो है कि आलू की बहुत बुरी तरह ऐसा है, किसान का आलू पिट रहा है और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। भावांतर का कहते हैं, बालू जो है वो पता किया मंडी में 125, 150, 100 ये बिक रहा है। भावांतर तो पूरी जो भाव 600 रुपये और जो तय किया है उसका डिफरेंस देना चाहिए। पिछली बार का जो है, कहीं किसी को 10 रुपये मिला, किसी को 40, किसी को 45, सबको मिला भी नहीं। तो ये है। और इसी प्रकार से गन्ने का जो भाव बढ़ाया 10 रुपये, वो ना काफ़ी है, ना के बराबर है। तो आज प्रदेश में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग। और अब बात हिमाचल प्रदेश की राजनीति की, जहां पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सत्ती ने कहा, कांग्रेस सरकार के 2 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार की पोल खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा, प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, तब से पूरे प्रदेश में निराशा का वातावरण पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री सब निराशापूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश में सभी विकास कार्य रोक दिए गए हैं, सैकड़ों संस्थानों को बंद कर दिया गया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कांग्रेस पार्टी जब से आई है, पूरे प्रदेश के अंदर एक निराशा का वातावरण पैदा हो गया है। उनके वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जी से लेकर के मंत्रियों तक बड़े निराशापूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं और प्रदेश के सभी विकास कार्य रोक दिए गए हैं, सभी संस्थान बंद कर दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसा बदला बदली का एक युग शुरू हो गया है। सिवाय ट्रांसफर के पिछले 2 महीने के अंदर कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं हुआ है। पहली बार हुआ है कि विधायकों की विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना भी रोक दी गई है और विधायकों के साथ साथ डिपार्टमेंट्स के अंदर टेंडर बंद हो गए हैं।
जो टेंडर हुए हैं उनके काम को रोका जाए 31 मार्च तक, ऐसा कह दिया गया है। कोई काम चल नहीं रहा है, लोगों की पेमेंट्स नहीं हो रही है। जिन्होंने करोड़ों रुपयों के काम डिपार्टमेंट्स के अंदर किए हैं उन कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट नहीं हो रही है। और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा राजनीतिक वातावरण कभी नहीं रहा कि बीजेपी और कांग्रेस में समाज को बांट करके इन्होंने रख दिया। वहीं मंत्री संदीप सिंह मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोहतक की सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अब कार्यकर्ताओं की मांग है कि मंत्री संदीप सिंह को पार्टी से तुरंत बर्खास्त किया जाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रोहतक के बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करते हुए पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ये पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने लगे बैरिकेड्स तक तोड़ डाले। इसी के साथ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार पर मंत्री संदीप सिंह को बचाने का आरोप लगाया है और कहा है कि मंत्री संदीप सिंह के मामले में सरकार दोहरी नीति अपना रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में ये कहा कि जांच चल रही है, आरोप गंभीर है, इसलिए उनको कार्यकारिणी में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जिसको ये अपनी 50 लोगों की मीटिंग में बिठाने लायक नहीं समझते, उसको हरियाणा का मंत्री बना के हमारे सिर पे बिठा रखा है इन्होंने, इसलिए आज ये रोष प्रदर्शन है। जिसको ये 50 लोगों की कार्यकारिणी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना रखा है, इसलिए आज ये प्रदर्शन है। हम चेतावनी देने आए हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हरियाणा की बहन बेटियों की इज्जत को आप इतना सस्ता मत समझो। हरियाणा की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को आपको सजा देनी होगी, बर्खास्त करना होगा। नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी। इनको क्या लगा था कि ये पुलिसकर्मियों को भेज के रोक लेंगे हमको? इनको ऐसा लगता है हमने सिर्फ ये दिखाया है ये बैरिकेड के इस तरफ आके कि हम आ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी, नहीं माने ये लोग, इनके दफ्तरों में भी घुस सकते हैं। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के घर पे भी जाके बैठेंगे। 13 तारीख को जा रहे हैं करनाल में। वहीं टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में यमुनानगर के रादौर में धरने पर बैठे सरपंचों को अब किसान यूनियन ने अपना समर्थन दे दिया है। भारतीय किसान यूनियन चटूनी ग्रुप के जिला अध्यक्ष संजू गुदियाना किसानों के साथ बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने सरपंचों की मांगे पूरी नहीं की तो किसान यूनियन भी कंधे से कंधा मिलाकर सरपंचों के साथ इस आंदोलन में खड़ा रहेगा। हम समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी की तरफ से उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम अपने सरपंच भाइयों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। इनको चोर बताया जा रहा है, इनको पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है कि ये खा लेंगे। इतने साल से जो काम चलते आ रहे थे, अब पता नहीं कितने ऐसे काम है जो सरपंच ने करवाने हैं, किसकी गली बनवानी है, कोई छोटे मोटे काम भी है। सब में ये ट्रेंडिंग कहाँ से आएगी? अब ये ट्रेंडिंग से इतने काम मेरे कौन से में पार दिखता है। आज आप देख लो, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कितने ओवर ब्रिज बन रहे हैं जो टूट के 1 महीने से पहले टूट जाते हैं। तो सरपंच की निगरानी में जो इनकी मांग है वो सरकार जल्द पूरी करे, नहीं तो अगर कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और अकेला ना समझे सरपंचों को, भारतीय किसान यूनियन और पूरे देश का किसान मजदूर इनके साथ है। अगर कोई ऐसा कड़ा कदम उठाना पड़ा तो उसमें सभी साथ मिलकर सरकार की जड़ें उखाड़ने का काम करें। वहीं जींद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 शातिर महिलाओं को काबू किया है। इनमें से एक महिला ने इलाके के एक शख्स के साथ शादी रचाकर बाद में साजिश रचते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पूरे घर पर हाथ साफ करने की कोशिश की। नई नवेली दुल्हन और साथियों को उस समय भागना पड़ गया जब परिवार की एक महिला के अचानक पहुंचने के चलते उसने शोर मचा दिया। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन और उसके साथ शामिल एक बुजुर्ग महिला को दबोच लिया है। पुलिस अब अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। उन्होंने तो ये बताया था कि भाई मैं इस रामवती बताया था, ये मेरी माँ है, मैं बेटी हूँ, माँ बेटी बताया था। और दूसरा एक वो लड़का था, लक्की बताया था। लेकिन आज सुबह पूछताछ में ये सामने आया है कि भाई ये इसकी बहू है और उसका नाम राजकुमारी है। जो बूढ़ी औरत है उसका नाम राजकुमारी और वाइफ ऑफ सोमपाल और किच्छा जिला उधमपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। असल एड्रेस आज आया है, इन्होंने कल भी झूठ बोल दिया था लेकिन आज असल एड्रेस आए तो ये बात सामने आई पूछताछ में। दूसरी बात आई है, ये सास बहू हैं। जो गीता है उसका नाम असली मीना है, मीना नाम है।
और इसके लड़के की घरवाली है बुढ़िया राजकुमारी की, जो का लड़का है उसका सतेंद्र नाम है, उसकी घरवाली। कहते हैं शिमला का मौसम और मुंबई का फैशन कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। शिमला पहुंचे सैलानी उस समय झूम पड़े जब बर्फबारी देखने की उनकी मुराद जो है वो पूरी हो गई। उन्हीं पर्यटकों से बातचीत की हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप ने। तो काफी लंबे अरसे से जिसका इंतजार था शिमला पहुंच रहे पर्यटकों को, तो हम कह सकते हैं उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, क्योंकि बर्फबारी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि हल्की बर्फबारी के बीच में काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। फिलहाल हम कह सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है इस खूबसूरत नजारे को अपने फोन पर कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में यहाँ पर बर्फबारी देखने के लिए काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। पर्यटकों की अगर हम बात करें, जनवरी का पूरा महीना खत्म हुआ, हल्की हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ पर्यटक हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी उम्मीदें शिमला से पूरी हुई या नहीं। जी, कहाँ से आए आप? हम लोग पुणे से आए हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको शिमला में लाइव बर्फबारी देखने को मिल रही है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सुबह के समय में जब धूप लगी थी हल्की सी, तो आपको एक्सपेक्टेड था कि ऐसा नजारा आपको देखने? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग निराश हो गए थे थोड़ा कि बाबा आज तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो इतनी बर्फबारी से आप सेटिस्फाइड हैं या फिर आप थोड़ा चाह रहे कि और स्नोफॉल हो यहाँ पे? जितना हो उतना अच्छा। हम लोग तो स्नोफॉल देखने आए इतनी दूर। अच्छा, आपने लाइव स्नोफॉल देखा इससे पहले कब? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है हमारा। अच्छा, तो शिमला में भी पहली बार है आपका? यस, फर्स्ट टाइम। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? आदित्य जगताप नाम है। अच्छा आदित्य, आप यहाँ पर शिमला में पहली बार आए या फिर इससे पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार आए। हम लोग मनाली में एक्सपेक्ट कर रहे थे स्नोफॉल, पर उधर हुआ नहीं। हमारा भगवान से शुक्रिया है, इधर से शिमला में हो गया। हाँ, बहुत। अच्छा, इससे पहले आप मनाली गए थे बर्फबारी? यस, मनाली गए थे, उधर नहीं हुआ, पर इधर मजा आ रहा है लाइव स्नोफॉल देखते वक्त। क्या अब कितने लोग आए हैं साथ में? 5 जन आए हैं पुणे से। हाँ। तो एक्सपेक्ट करा था फरवरी के महीने में इतना लेट जब हो गया है तो शिमला में बर्फबारी हो पाएगी या नहीं? नहीं, ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर मजा आया, बहुत मजा आया। तो हम कह सकते हैं कि जो खुशी है वो इनके चेहरों से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कितने ज्यादा ये खुश महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हल्की जो बर्फबारी यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से आज कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो ज्यादातर इलाके हैं वहाँ पर मौसम खराब रहेगा, जो निचले इलाके हैं वहाँ पर बारिश होगी और ऊपर के जो इलाके हैं पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी होगी। और एक जो हम कह सकते हैं कि उम्मीद कहीं ना कहीं जो पर्यटकों के अंदर टूट चुकी थी शिमला में लाइव बर्फबारी देखने को लेकर, वो कहीं ना कहीं आज जरूर पूरी हुई है। तो आपको हम बताना चाहेंगे ऐतिहासिक रिज मैदान की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से एंजॉय यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यटक कर रहे हैं। और किसी बस थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको जो जो लोग नजर आ रहे हैं, हाथों में आपको फोन और कैमरा जरूर दिख रहा होगा ताकि वो इस खूबसूरत नजारे को अपने फोन पर कैद जरूर कर सके। तो आप देख सकते हैं खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस चीज को काफी एंजॉय करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। जी सर, कहाँ से आया? सर, शिमला से ही है मैं। अच्छा, शिमला से। शिमला में यहाँ पर इतने टाइम से बर्फबारी नहीं हो रही थी, तो आपको कैसा लग रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि शिमला में बर्फबारी हो नहीं रही है? मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, पर आज काफी टाइम बाद आज ऐसे सडनली प्लान बन गया मॉल आने का, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम एंजॉय कर रहे हैं काफी। हमारे सिस्टर का बेटा भी आया साथ में, वो फोटो खिंचाने गया है जरा कहीं। हाँ जी, तो इसके साथ खेल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको लगा था कि जनवरी का महीना जैसे पूरा निकला तो अब बर्फबारी हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ गया था? पिछली बार की तरह ना, पिछली बार तो पिछली फरवरी को पड़ गई थी, 4 फरवरी को। इस बार थोड़ा लेट हो गया, मतलब सोचा नहीं था कि पड़ेगी, पर काफी एंजॉय कर रहे हैं अब तो, मतलब आए हैं तो। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहीं से शुरू। तो आपने उम्मीद की थी कि आप रिज मैदान की तरफ आएंगे, क्योंकि सुबह तो धूप शुरू हो गई थी? नहीं, वैसे तो सुबह मौसम खराब था, अभी इतना सोचा न थे कि बर्फ पड़ जाएगी, क्योंकि मौसम नहीं था कुछ ना ऐसा। अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो किसी से भी पूछो कैसा है यहाँ पर मौसम और ये बर्फबारी कैसे देखने को लग रही है, तो सब लोग काफी ज्यादा हम कह सकते हैं एंजॉय कर रहे हैं इस पल को। काफी इंतजार इस बार इस मौसम ने करवाया है कि शिमला में यहाँ पर बर्फबारी हो। इससे पहले भी जब कभी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक जो उम्मीद लोग यहाँ पर ये लेकर आते हैं कि बर्फ जो शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान है सफेद चादर से इसे ढका हुआ देखे, तो उतनी उम्मीद फिलहाल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हम आपको मौसम भी साथ साथ में दिखाना चाहेंगे कि उस तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो आधा आप देख सकते हैं कि उस तरफ साफ है मौसम, वहां पर आप देख सकते हैं कि हल्की धूप भी उस तरफ यहाँ पर चली हुई है। तो संभावना है कि अगर लगातार ये जो बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, इसकी वजह से टेम्परेचर अगर और डाउन होता है, 0 जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है, तो उसके बाद हैवी जो स्नोफॉल है वो यहाँ हो सकता है। तो आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि बर्फबारी होने के लिए शिमला में जो टेम्परेचर है वो 0 में होना चाहिए। माइनस में जब टेम्परेचर जाएगा उसके बाद ही जो तेज बर्फबारी है वो यहाँ पर होती है। फिलहाल अभी मौसम ऐसा बना हुआ है कि आगे और बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं काफी एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी को, क्योंकि कुछ पर्यटक यहाँ पर ऐसे भी पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी जीवन में पहली बार लाइव जो बर्फबारी होते हुए यहाँ पर देखी। तो काफी एंजॉय, इस नजारे को काफी एंजॉय कर रहे हैं लोग, और ठंडा सा हल्का यहाँ पर मौसम हो चुका है। और एक उम्मीद लेकर जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी उम्मीदें कहीं ना कहीं जरूर पूरी हुई है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन न करने वाले होटल और रेस्टोरेंट्स पर अंबाला नगर निगम अब सख्त हो चुका है। ऐसे लगभग 50 होटल और रेस्टोरेंट्स के अंबाला नगर निगम ने नोटिस जारी कर सभी को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है, जो एक होटल रेस्टोरेंट को एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक करनी होती है। अंबाला नगर निगम के कमिश्नर की माने तो अगर होटल रेस्टोरेंट्स दिए गए समय में नियमों का पालन नहीं करते हैं तो निगम ऐसे होटल और रेस्टोरेंट्स को सील करने की कार्रवाई भी शुरू करेगा। के डायरेक्शंस के हिसाब से ही जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के और बाकी पोल्यूशन के नॉर्म्स जो फॉलो नहीं कर रहे थे उनको हमने नोटिस जारी किए। सारी कार्रवाई होगी, इसमें पहले सील करेंगे, उसमें नोटिस देंगे, बाकी और जो कार्रवाई होगी वो सारी करेंगे। इसमें जो हम सारी सर्वे हमने करा ली है, सभी वार्ड वाइज जो है हम जितना भी जो भी टूट फूट है सड़कों की और गलियों नालियों की वो सारी कर रहे हैं और उसमें जल्दी कार्रवाई अमल में लाएं। वहीं नूंह जिले के सिंगार में स्थानीय प्रशासन ने पंचायत रास्ते पर हुए कई सालों के अवैध कब्जे को ध्वस्त किया है। इस दौरान किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रही। कब्जाधारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से कब्जा हटाने के लिए 3 दिन का समय मांगा था, फिर भी कब्जा नहीं हटाया गया, जिस पर प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है पुलिस ने, पूरी उससे भीड़ को दर उधर करके कब्जा हटवाया है। पर बाकी अपना बीडीओ साहब ने अब इन्होंने गांव के मौजूद आदमियों ने टाइम मांगा है सोमवार तक के लिए भाई, ताकि उनका मटेरियल उसमें गाटर पट्टी वगैरह बच जाए। सोमवार तक का टाइम लगेगा। पुलिस ने बहुत मुस्तैदी ड्यूटी करी है। ये पंचायत का सरेआम रास्ता था और कोर्ट से के आदेश भी थे इसको बेदखली करने के लिए। एक मकान बना हुआ पक्का, हमने पीछे वाला जो पोर्शन है वो तो गिरा दिया है और गरीब आदमियों की और सरपंच साहब की रिक्वेस्ट होने के कारण इसको 3 दिन का समय दिया गया कि ये था लगभग 44 कनाल का रास्ता था और कब्जा सारा पीछे वाला खिलवा दिया गया है। आगे जो मकान है वो गिरा देंगे। 11 फीट इसकी चौड़ाई थी और लंबाई आगे तक। वहीं करनाल की तरावड़ी अनाज मंडी में एक ठेकेदार के बेटे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद परिवार और इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक ठेकेदार के परिजनों की सूचना पर तरावड़ी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बता दें कि जिस कमरे में ठेकेदार के बेटे ने फांसी लगाई उसमें 2 मजदूर सो रहे थे। फिलहाल मौत की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक लेबर के सदस्य ने किसी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो हम मौका पर पहुंचे हैं, मौके पर एफएसएल टीम मंगवाई है, मौके का मुआयना कराया है और इसने अपनी मर्जी से खुदकुशी की है, जीवन लीला समाप्त की है। इसके परिवार वाले अभी बिहार गए हैं, वो आ रहे हैं। उनके आने के उपरांत आगामी पोस्टमार्टम करवा के कार्रवाई की जाएगी। ये सकलदीप ये यहाँ पर ठेकेदारी करता है। इसके पिता और सारे चाचा वगैरह सब बिहार गए हुए हैं। ये केला था और इसके साथ और भी ठेकेदार के जो बंदे थे इनके इकट्ठे सो रहे थे। पता नहीं कोई इसके दिमाग में क्या आया जिसने इसने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।